नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च पुनरेकवारं सरल संस्कृत यूट्यूब चैनल मध्ये। तो मित्रों, सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सब फिर से जननी तुल्य वत्सला इस पाठ को देखते हैं। 5वां पाठ है मित्रों, पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुतः पाठः करें, जो पाठ यह पाठ है जननी तुल्य वत्सला करें महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इति अतः गृहीत। मित्रों, यह जो जननी तुल्य वत्सला, यह जो पाठ आप देख रहे हैं, 5वां पाठ या पंचमा पाठ, क्या करें कि महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य अर्थात वेद व्यास जी के जो महाभारत ग्रंथ है उसके वन पर्व से लिया गया है। यम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। सभी प्राणियों में जो है मित्रों यह कथा समान दृष्टि जो है रखती है। प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति अर्थात सभी प्राणियों के प्रति समभाव का बोध कराती है यह कथा। आगे करें अस्याह अभिप्सितः अर्थास्ति, यह इसका क्या अर्थ है, कह रहा है इस कथा का जो अर्थ है, कह रहे हैं समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिना प्रत्येकमपि प्राणिनः प्रति अपि, कह रहे समाज में जो विद्यमान दुर्बल हैं, मतलब उन सभी दुर्बल प्राणियों के प्रति मातु वात्सल्य, माता का जो वात्सल्य है वह प्रकर्षेण एव भवति। क्या करें, मातु वात्सल्यम प्रकर्षेण एव भवति। अर्थात मित्रों, माता का जो वात्सल्य है वह चाहे दुर्बल प्राणी हो चाहे सुबल प्राणी हो, सभी के प्रति एकदम समान भाव रहता है। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। कह रहे हैं कि कश्चित कृषक अर्थात कोई किसान, कह रहे हैं बलिवर्दाभ्याम, 2 बैल के साथ, कह रहे हैं बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासिक, माने जो क्या कर रहा था, तो कोई किसान जो है बैलों के साथ, बैलों से बलिवर्दाभ्याम अर्थात बैलों से क्षेत्र कर्षणम अर्थात खेत का जो है खेत जोत रहा था। ठीक है, खेत जोत रहा था हल से। तयो हो बलिवर्दयो हो अर्थात उन दोनों बैलों में, कह रहे हैं जो 2 बैल था उन दोनों बैलों में, तयो हो बलिवर्दयो एक कह एक शरीरेण दुर्बला, एक कैसा था, तो बोला एक शरीरेण दुर्बला, शरीर से दुर्बल था। बोले जवे न गंतुम अशक्त चाशित, उस जो उनके जुआठ वगैरह जो ऊपर लगाया जाता है ना बैल के, उसको लेकर के जाने में बड़ा वह क्या था, गंतुम च आशित, गंतुम अशक्त, समर्थ नहीं था। तो इसीलिए बोला वो कृषक का किसान जो है तम दुर्बलम, उस दुर्बल को, कहने वृषभम तोदने, उस बैल को तम दुर्बलम वृषभम तोदने नूदन अवर्तता, मतलब उनको जो है जो है आगे बढ़ाने में, है ना, नोदन तोदने न कहने का अर्थ है वही आगे बढ़ाने में उनको बहुत वो कर रहा था, प्रेरित कर रहा था, पीछे से ढकेल रहा था। तो सऋषभ हलम उढ़वा गंतुम अशक्त, अर्थात जब वह नहीं चल रहा था, बैठ जा रहा था वह बैल, तो वो भी जो है असमर्थ हो जा रहा था, कैसे खेत को जो है जोता जाए। तो मित्रों, जो वह किसान था, किसान जो है तम दुर्बलम वृषभम, फिर से देखे उस बैल को, दुर्बल बैल को, कमजोर बैल को जो है तोदने अर्थात दुख से जो है ना, कष्ट से, फिर भी जो है उनको क्या हाँक रहा था, नूदन अवर्तता, जब हाँका तो सऋषभा जो है हलम उढ़वा, वह बैल हलम उढ़वा मैंने उस हल को उढ़वा ढो करके, गंतुम अशक्त अर्थात ढोने में बड़ा वह असमर्थ था, क्षेत्रीय पपाता, इसलिए वह जो है उसमें गिर जा रहा था, पपाता अर्थात गिरा, कहाँ पे, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला, जो वह किसान था वह गुस्सा होके बोले तम उठा पे ही तुम, बहुत बार जो है बहुआरम यत्न में करो, उसको उठाने का बहुत बार प्रयास किया, तथापि वृषा न होती था, फिर भी जो है बैल नहीं उठा। भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि में गिरा हुआ अपने पुत्र को देख करके कह रहा सर्वधेनु नाम, सभी धेनुओं का जो गायों की जो माता है, बोला सर्वधेनु नाम मातु सुरभे, है ना,
भूमि पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को देख करके जो गाय है उसकी माता सुरभे नेत्राभ्याम, उसकी उसका नाम क्या है, सुरभि है, उसके आंख से जो है आश्रुणी आविराशन मन गिरने लगा। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, वह इस अवस्था को देख करके सुराधिप जो उसके स्वामी थे वह ताम अपरिछत पूछा, क्या अई शुभे किम एवं रोदिसी, क्यों रो रही हो, उच्चताम इति साच। फिर वह कहती है विनीपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। इस श्लोक का यह भाव है कि कह रहा वह, मतलब यहाँ हम लोग अर्थ लीजिए, कह रहा हम लोगों का जो कष्ट है वह कोई देख ही नहीं रहा है। त्रिदशाधिप करें हम तो पुत्रम सोचामी तेन रोदीमी, मैं पुत्र के दुख के कारण रो रहा हूँ, रो रही हूँ। हे कौशिक, हे इंद्र, कौशिक का अर्थ इंद्र होता है। भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा हम रोदीमी, हे वासव हम पुत्र के दैन्य को देख करके जो है रो रही हूँ। सह दीन इति जानन पे, वह जो है गरीब ऐसा समझ करके भी कृषि का तम बहुधा, मन जब देख रही है, देख रहा है वह किसान उसकी स्थिति को, उसके स्थिति को बैल के फिर भी बहुधा पीड़ित, फिर भी मार रहा है। स कृष्ण भारम उद्वत, बड़ा कठिनता से वह भार को ढो रहा है। इतरम वह धूरम वोढ़ुम स न सकनोति, और वह कैसे वो ढो सकता है इतना दूसरे हल को, कैसे वह ढो ही नहीं सकता। ये तद भगवान पश्यति न, हे इंद्र क्या आप यह देखते हैं क्या नहीं, पर देख रहे हैं क्या नहीं। इति प्रत्युवाच, इस प्रकार से कहा। प्रत्योचत भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। कहा तुम्हारा तो हजारों पुत्र है, सहस्राधिकेषु हजारों से भी अधिक, बोले तो फिर उन हजारों पुत्रों में से करे सत्सु, मैंने करे अस्मिन एवं, मैंने इसी में एतादृशम वात्सल्यम, इसमें इस पुत्र पे, इस बैल पे क्यों इस तरह का वात्सल्य है। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि जो है फिर कहती है, क्या कही, कही यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र मम समम एवं में दीने च तने देव प्रकृत्या प्रकृत्यादय्याधिका कृपा। मतलब कह रहे हैं कि यदि हे इंद्र, कह रहे हैं यदि पुत्र सहस्रम में, यदि हजारों पुत्र है मेरा, तो वात्सल तो सभी पे होगा ना समान। तो वात्सल्यम सर्वत्र समम में, वह सभी के ऊपर वही वात्सल्य है। बोले दीने च तने च, चाहे वह दीन हो गरीब हो, बोले दीने च तने च, जो संतान है, जो पुत्र है, उन सभी पुत्रों पर बोल रहे हैं देव प्रकृत्या प्रकृत्या ईडयाधिका कृपा। क्या कर रहे हैं मित्रों, प्रकृत्याद याधिका, और फिर है कृपा। यहाँ शायद दोष है, पुत्र से अभ्यधिका कृपा है, अर्थात जो है पुत्र के ऊपर अधिक कृपा होती है। दीने च तने, जो कष्ट में होता है उस पुत्र के ऊपर तो ज्यादा होता है ना, कृपा ज्यादा होती है। तो बोले बहुनी अपत्यानी में संतिति, मेरा जो है बहुत सारे संतति हैं, बहुत सारे संतति, बहुत सारे हैं संतान। बोले तथापि हमें तस्मिन, फिर भी मैं इस पे जो है, इस पुत्र पे, तस्मिन पुत्र विशेष कर आत्मवेदना अनुभव में, आत्मवेदना का अनुभव कर रहा हूँ मैं उनकी। यह तो बोल रहे हैं क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह जो बैल है यह अन्यों में से दुर्बल है। सर्वेशु अपत्येषु, अर्थात सभी संतानों में, बोल रहे हैं जननी तुल्य वत्सला है, वह जननी जो होती है वह सभी संतानों में तुल्य वत्सला होती है। सबको समान भाव से, तुल्यता जो है समान भाव से सबके ऊपर वात्सल्य होता है उनका, सभी संतानों के ऊपर। बोले तथापि कह रहे हैं फिर भी दुर्बले सुते, और जो कमजोर होता है, दुर्बल होता है पुत्र, बोले उस पर तो बोले मातु अभ्यधिका कृपा सजीव, अर्थात उनके ऊपर तो कृपा सबसे ज्यादा होती है। ये सूर भी वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार सुरभि का वचन सुन करके भृशम विस्मितस्य आखंडलस्यापि, फिर जो है गज का जो है, हाथी का जो है ना, विस्मितस्य आखंडलस्यापि, फिर हाथी का भी जो है हृदय द्रवित हो जाता है। और कह रहा है कि सच ताम एवं आशांत, ताम एवं
फिर है अशांतवयत अर्थात संतावना दिलाई फिर उस पर। हाँ, इस प्रकार से गच्छा वत्से सर्वम भद्रम जायत, जाओ ठीक है सब अच्छा होगा। आचिरादेव चंडवातेन मेघ वैश्य कहता मेघ रवैश्य स प्रवर्षा। और अचानक क्या हो गया मित्रों कि चंडवातन हवा आदि और उसके बाद जो है बारिश वगैरह होने लगा। समाज आए तब बारिश आदि सब आ गया। बोले लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोपप्लाव, देखिए संसार में हर जगह जो है जल ही जल आ गया है, जल ही जल हो गया। कृषका हर्षातिरेकेण, बहुत हर्ष के साथ खुशी के साथ जो है किसान कर्षण विमुखा जो है वह जो है वो खींचने में क्या हो गया विमुख हो गया। और उसन वृषभो नीत्वा गृह आगत, उसके बाद जो है वह तुरंत बैल को लेकर कहाँ आ गया घर की ओर आ गया। करें अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। करें जो अपत्यों में सभी संतानों में जो है जननी क्या है बोले तुल्य वत्सला होती हैं। पुत्रे दीने चाहे वह दीन हो गरीब हो जैसा हो, है तो माता कृपार्द्र हृदय हो, तो हृदय की पात्र कृपा रूपी हृदय की पात्रा है। अर्थात कहने का अर्थ है बहुत कृपा पात्रा स्वरूपा है, बहुत कृपा पात्र है, बहुत कृपा बरसाती है माता सभी पुत्रों के ऊपर सभी संतानों के ऊपर। और विशेषकर जो कमजोर पुत्र हैं जो दुर्बल हैं उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा। बलिवर्दाभ्याम वृषभाभ्याम होता है शब्द का अर्थ देखते चलन क्षेत्र कर्षणम हो गया खेत की जुताई जवे न तीव्र गति से, तोदने न वही कष्ट देने से, नूदन उन्हें धकेलता हुआ, हल मुड़वा हो गया हल उठाकर ठेल पपाता गिर गया, कृषि वाला किसान उठा पाई तुमने ऊपर उठाने के लिए। उसके बाद वृषभाव समझ गए बैल, वृषा लिखा हुआ है। धेनु नाम ने गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी जान रहे हैं आंसू। इस प्रकार से मित्रों यह जो है इस पाठ का क्या है तो शब्दार्थ है। आइए अब हम लोग जो है प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले का एक पदे न उत्तरम लिखा था। तो वृषभा दीन इति जानन अपि कहतम नूदन आसित, कौन उसको ठेल रहा था ढकेल रहा था, तो उत्तर लिखे कृषका। एक नंबर क नंबर एक कृषका। वृषभ कुत्र पपात क्षेत्रे दुर्बले सुते कस्याधिका कृपा भवती, तो मातु। फिर है घ नंबर कयो एक शरीर दुर्बल आसे, उन दोनों में से कौन किस में से, तो बोले बलिवर्दयो, बलिवर्दयो में। कयो अर्थात बलिवर्दयो। चंडवातेन मेघ रवैश्य सह कह समाजयत, तो प्रवर्ष। उसके बाद तो बारिश होने लगा था। उसके बाद आइए अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, क्या लिखना है। कृषक किम करोति स्म, किसान क्या करता था, तो कृषक बलिवर्दाभ्याम लिखिए क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, अर्थात खेत जोत रहा था। उसके बाद खन माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती, माता सुरभि अपने आंख से आंसू क्यों छोड़ रही थी, बोले भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, गिरे हुए पुत्र को देख करके, पृथ्वी पर गिरे हुए पुत्र को देख करके सुरभि अश्रुणी मुंचते, आंख से आंसू छोड़ रही थी। आइए गौर सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, करा सुरभि जो है वो उत्तर देती है कि उत्तरम ददाति की स्वपुत्र से दैन्यम दृष्टवा अमरोदेवी, इंद्र को यही कहती है कि स्व अपने पुत्र के जो कष्ट है उस कष्ट को देखकर मैं रोता हूँ। फिर कह रहे घ नंबर मातु अधिका कृपा कस्मिन, माता की अधिक कृपा किसमें होती है, तो मित्रों सबसे अधिक कृपा दुर्बल में होता है, दुर्बल बच्चे पे। बोले दुर्बले पुत्रे मातु अधिका कृपा होती। फिर इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपा कर तुम, इंद्र जो है वह दुर्बल बैल का जो है कष्ट को हरने के लिए क्या करता है, तो इंद्र जो है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपा कर तुम प्रवर्ष मैंने बारिश करते हैं। जननी कीदृशी होती, जननी किस प्रकार, माता किस प्रकार की होती है, तुल्य वत्सला। पाठेस्मिन कयो हो संवाद, किन दोनों का संवाद है, तो सुरभे और इंद्रस्य और सुरभे च, इन्हीं दोनों का। अब आइए मित्रों यहाँ पर समानार्थक पद लिखना है ना। कृच्छेण तो क्या हो जाएगा, तो आप सब लिखते चले। कृच्छेण मतलब होता है काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम जवेन अर्थात द्रुतगत्या, इंद्र अर्थात वासवा, वासव भी कहते हैं इंद्र को, इंद्र वासव हो गया। पुत्रा को सुता बोलते हैं, शीघ्रम को अचिरम, और बलिवर्धक को वृषभा। आइए स्थूल पदमाश्रित प्रश्न निर्माण करना है, तो लिखते चलिए के कथम, सबसे पहले क नंबर में हो जाएगा स कथम भारम उद्वहती, आप लिख लें। ख नंबर लिखिए सुराधिपा, तो लिखिए प्रश्न कह ताम अपृच्छत, किसने उनसे पूछा।
ग नंबर लिखिए केभ्य जैसे अयम केभ्य दुर्बल ये लिखना है। घ नंबर धेनु नाम है ना, तो कासाम, धेनु सब स्त्रीलिंग है तो कासाम माता सुरभि आसीत, किसकी माता जो है सुरभि थी, तो धेनु नाम कासाम हो गया। सब ङ नंबर सहस्राधिकेशु तो हो जाएगा कतिशु, कितने पुत्रों में से, बोले सत्सु अपि सा दुखी आसित है ना, सहस्रे सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, अच्छा है तो कतिशु पुत्रेशु होगा। पांचवा में आइए संधि विच्छेद करना है, कुरुवंधन आसित कुरुवन नासित हो जाएगा मित्रों। और तयो एकम, तयो एका तयोरेका, न उत्थिता नोत्थिता सत्सु अपि, सत्सु अपि हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर संधि करिए, अपि तथा अपि हम ए तस्मिन हो गया, तथाप्यहम ए तस्मिन, बहून्यपत्यानि जलो जलधन उपपल्लव है ना। आइए 6 नंबर देखिए प्रश्न, सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, कहाँ सर्वनाम, बोले साच अवदत, उसने कही भो वासव, क्या बोली कि अहम भृशम दुखित, मैं बड़ा ही कष्ट हूं, तो यहाँ पर कह रहा है रेखांकित सर्वनाम पद क्या है, तो सर्वनाम पद लिखिए सूरम, अति विशेष है और विशेषण की बात है ना, देख लीजिए सर्वनाम पदम कस्मे, तो अच्छा सर्वनाम जो ये आया है ना अहम, तो ये सुरम्य के लिए आया। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोधिमी, यहाँ अहम किसके लिए आया, कह रहा सुरम्य। सदीन इति जनान अपि कृषक तम पीड़यति, यहाँ हो जाएगा वृषभाय। मम कह रहे मम बहूनि अपत्यानि, मेरी बहुत सारे है ना, तो सुरम्य कौन कर रहे, सुरम्य। आगे आइए साच सहच ताम एव असंतोयत, अर्थात उसी की जो है संतावना दिलाए। 9 नंबर सच इंद्राय, ठीक है आगे चलते हैं मित्रों। तो इस प्रकार 9 नंबर क्या हो गया, सहच ताम एवं असंतोयन इंद्राय, उसके बाद यहाँ जो तब है ये सुरभ्य, सुरम्य हो जाएगा, सुरभ्य लिखा गया मित्रों, सुरम्य है ना, सुरम्य। आइए मित्रों आगे चलते हैं, अब मिलान करना है ना, कस्तम खस्तम, तो आप लोग देखते चले फटाफट, शीघ्रता शीघ्र, कश्चित कृषक दुर्बलम वृषभम, ऐसे होगा पर्याय। कश्चित कौन, तो कृषक, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्ध कृषि वाला सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा, और विस्मिता आखंडला तुल्यवत्सला जननी, ये मिल जाएगा। 8वें प्रश्न को देखिए, बस यह अंतिम प्रश्न था मित्रों, आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलता हूं फिर मैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल फिर नया पार्ट लेकर के आता हूं। आज के लिए इतना ही मित्रों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप अवश्य वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना यदि नहीं किए हैं तो। आज के लिए इतना ही, नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृत मित्रों, जय तु भारत।